अब इस फ्रेश वाटर में कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन से कंज्यूमर्स है, ये पूरा ओशन है, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने पूरा ओशन है और मैं यूँ देख रहा हूँ। Assalamu alaikum and welcome back. Today we are going to talk about chapter number 12, that is some major ecosystems. Some major ecosystems में ज़ाहिर है अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन एक एक इकोसिस्टम के ऊपर। तो जैसे कि मैंने बताया था, इकोसिस्टम होता है एक फंक्शनल और बेसिक यूनिट इन अ बायोस्फीयर, यानी कि इकोस्फीयर में आपके पूरे अर्थ सरफेस पे हर तरह के इकोसिस्टम मौजूद होते हैं। और वो किस तरीके के होते हैं, दो बेसिक एग्जांपल्स जो हमें पता है इकोसिस्टम की, दैट आर वन इज़ एक्वेटिक एंड वन इज़ टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक यानी कि पानी वाला इकोसिस्टम जिसमें आपके पास वाटर इन्वॉल्व हो, और टेरेस्ट्रियल वो जिसके अंदर लैंड इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब एक्वेटिक में क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, किस तरीके का एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो सकता है, तो हमें पता है एक फ्रेश वाटर होता है, एक मरीन वाटर होता है। इसके अलावा अगर टेरेस्ट्रियल की हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है, टंड्रा हो गया, सवाना हो गया। तो लेकिन इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं एक्वेटिक की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उन सब पे बात करते हैं। स्टार्टिंग विद लाइफ इन फ्रेश वाटर। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ लाइफ इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में शामिल होते हैं, फ्रेश वाटर जो है वो दो तरीके से आपके सामने आ सकता है, एक तो स्टैंडिंग और एक हो सकता है रनिंग, ठीक है। अब आपने देखा होगा फ्रेश वाटर जो है, ज़्यादातर आपने जो एग्जांपल्स देखे हैं फ्रेश वाटर की, एक तो रिवर्स में देखी है, ठीक है। रिवर क्या होता है, बह रहा होता है पानी, यानी बहने वाला पानी, रनिंग वाटर। सो उनको कहते हैं हम लोटिक, ठीक है। उस इकोसिस्टम को या उस टाइप ऑफ फ्रेश वाटर्स को हम कहते हैं लोटिक। और जो स्टैंडिंग वाटर होते हैं, जैसे कि बेसिक एग्जांपल हमारे पास है पॉन्ड्स की, ठीक है, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंटिक, यानी कि स्टैंडिंग वाटर आर ऑल्सो नोन एज लैंटिक एंड रनिंग वाटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लोटिक, जिसकी दोनों की एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके पास लिख दी है, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। लैंटिक जोन जो है आपके पास, दैट इज़ पॉन्ड्स वाला, यानी कि जो स्टैंडिंग होता है। अब क्योंकि वो स्टैंडिंग है तो उसके अंदर कोई एक लिमिट नहीं होती। इट कुड बी स्टैंडिंग फॉर लाइक 2 आवर्स, इट कुड बी स्टैंडिंग फॉर लाइक 2 वीक्स, और इट कुड बी स्टैंडिंग लाइक फॉर 2 डिकेड्स और 200 ईयर्स, ठीक है ना। तो अब यही बात समझाने जा रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई फ्रेश वाटर है, कोई पॉन्ड है जो कि स्टैंडिंग है, रुका हुआ है, तो उसके अंदर जो न्यू लाइफ ग्रो होगी वो किस तरीके की लाइफ ग्रो हो सकती है। तो इट डिपेंड्स, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पानी कितना ज़्यादा स्टैंड करा हुआ है। लेट्स से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है, गहरा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपके पास प्लांट्स जो होंगे उसके अंदर जो ग्रो होंगे, ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जो ग्रो होंगे वो पूरे डूबे हुए होंगे। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे टोटल सबमर्ज्ड होंगे। तो इस तरह का जो स्टैंडिंग वाटर है उसका जो जोन है, ठीक है, उसके जोन्स होंगे ना, इस तरीके से अगर स्टैंडिंग वाटर है ज़मीन से, ठीक है, इस तरीके से उसका जोन है, तो एक एरिया जो है वो पूरा सबमर्ज्ड होगा, फिर आगे जाके थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसको हम कहेंगे पार्शली सबमर्ज्ड, और फिर एक एरिया आएगा जिसमें सिर्फ इमर्जेंट एरिया होगा, यानी कि जहाँ से डायरेक्ट प्लांट निकल रहा है। तो इस तरीके से जोन बने हुए होते हैं। तो जो एरिया जो कि टोटल सबमर्ज हो जाए जिसमें प्लांट, उस एरिया को हम कहते हैं प्रोफंडल जोन। और जो एरिया जो कि पार्शल आपके पास सबमर्ज हो, यानी कि हाफ प्लांट बाहर निकल रहा है, हाफ प्लांट अंदर है, तो उस एरिया को हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन, ठीक है। एंड लास्ट इज आपके पास लिटोरल जोन या लिटोरिक जोन हम कह सकते हैं इसको, जिसमें आपके पास इमर्जेंट प्लांट्स मौजूद होते हैं। सो ये कुछ मोटी मोटी टर्म्स थी जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि फ्रेश वाटर में क्या कौन से दो बेसिक कंपोनेंट्स शामिल होंगे। तो अगर मैंने इकोसिस्टम का आपको चैप्टर पढ़ाया है तो आपको ये याद होगा कि दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके पास, बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। आई होप आप मेरे साथ साथ बोल भी रहे होंगे ताकि आपको यहाँ पे याद आ चुका होगा कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बायोटिक जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक जो होते हैं उसमें चीज़ें होती हैं शामिल नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, लाइट, हमने एटमॉस्फेयर वगैरह ये चीज़ें तो शामिल हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे शामिल हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। अब न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, यानी कि अगर आपके पास पानी रुका हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और मौजूद हो सकती है। उसके अंदर सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो उसमें पानी में मौजूद होंगी उसको हम कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास ज़ाहिर है शामिल हैं 3 चीज़ें। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं एंड हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स एंड
डीकम्पोजर्स। तो आपको ये टॉपिक तो याद ही है कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होता है और प्रोड्यूसर क्या होता है। अब इस फ्रेश वाटर में कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं, कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, कौन से डीकम्पोजर्स होते हैं। तो आसान सी बात यह है कि फ्रेश वाटर जो है वो लोअर एनिमल्स के लिए होता है। इसमें ज़्यादातर लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं। ज़ाहिर टॉल जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं होते। सो ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। एक एक ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बॉटनिस्ट या एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो याद रखना मुश्किल होता है। तो आप तो एक इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा। सो लाइफ इन फ्रेश वाटर इज ऑल अबाउट दिस। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू लाइफ इन मरीन वाटर। नेक्स्ट अप वी हैव लाइफ इन मरीन वाटर। सो व्हाट इज़ मरीन वाटर? एंड मरीन वाटर की बेस्ट एग्जांपल जो है आपके पास वो आती है ओशन की, ठीक है, OCEAN, ओशन। और ओशन इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वेयर ऑफ मरीन वाटर। अब ओशन की बात आई है तो एक और कुछ फैक्ट्स की बात हो जाए कि क्या होता है। 70% ऑफ दी जो लैंड है, जो अर्थ है, जिसका 70% जो एरिया है वो वाटर से कवर है थ्रू ओशंस, ठीक है। और इसके अलावा ओशन के अंदर शामिल होता है आपके पास वाटर। वाटर के साथ एक और चीज़ शामिल होती है जिसको कहते हैं हम सॉल्ट, ठीक है। तो एवरेज जो ओशन में सॉल्ट होता है वो 3.6% सॉल्ट मौजूद होता है। अगर आप डिफरेंट एरियाज़ की बात करें, जैसे रेड सीज़ की बात करें, तो उसमें डिफरेंट कंसनट्रेशन होती है, 4.6% समथिंग है। लेकिन हम फिलहाल बात करें ओशन की, नॉर्मल जनरली जो एवरेज है वो 3.6% है। इसके अलावा टेम्परेचर जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। एंड एवरेज टेम्परेचर मौजूद जो होता है वो होता है 32 डिग्री। ऑब्वियसली अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें, ठंडे एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर होता है। पोलर एरियाज़ में -2 डिग्री भी होता है। लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं नॉर्मल एरियाज़ की जहाँ पे ओशंस मौजूद होते हैं सी लेवल पर, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स वाली बातें थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया अबाउट ओशन। ना ओशन की कुछ ख़ास बात यह है कि जब भी हम ओशन देखते हैं तो हमें नज़र आता है उसके जो अपर एरिया यानी कि नेरेटिक एरिया, ठीक है। अब नेरेटिक एरिया क्या है और ओशनिक एरिया क्या है उस पर बात करते हैं। लेट्स सपोज ये एक जो है ये पूरा ओशन है, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने पूरा ओशन है और मैं यूँ देख रहा हूँ, सही है। लेट्स से यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो ओशन को देख रहा है यहाँ से। तो उसके सामने जो हॉरिजॉन्टली जो नज़र आ रहा है उसे बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हो सकता है आगे जाके उसे लग रहा हो कि थोड़ा सा ऊपर हो रहा है या फिर थोड़ा सा नीचे तो नहीं, ऊपर की तरफ ही उसे नज़र आता है कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है पानी, सही है। अब वो यहाँ से जो देख रहा है उसे यहाँ पे सामने जो है वो हाई टाइड्स नज़र आती है, जबकि अगर वो दूर देखता है तो उसे नज़र आती है कि जो टाइड्स हैं वो लो हैं, यानी कि सेटल हुई हैं। सो बिल्कुल ऐसा ही होता है जो आपका ओशन है। अगर हम यहाँ से देखें हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली हमें नज़र आते हैं 2 रीजन्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो हमें 2 रीजन्स नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ नेरेटिक जोन एंड नंबर 2 इज़ ओशनिक जोन, ठीक है। नंबर 1 आपके पास नेरेटिक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। नंबर 2 आपके पास है ओशनिक जोन, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में बहुत पूछे जाते हैं। अब नेरेटिक जोन जो है वो कितना होता है, उसका सी लेवल कितना होता है, उसकी अगर हम बात करें तो नेरेटिक जोन जो है वो ज़्यादा डेप्थ नहीं होता। नेरेटिक जोन ज़्यादा 180 मीटर जो है वो डेप्थ रखता है, सही है, 180 मीटर फ्रॉम द सी लेवल टू द ग्राउंड। और इसके अंदर शामिल होता है, अगर यहाँ पे ये हाई टाइड एरिया है तो यहाँ पे आपके पास ये एरिया जो होगा वो होगा इंटर टाइडल, ठीक है, यानी कि टाइड जो है वो कम है। और इसके बाद जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे सब टाइडल, जहाँ पे आपके पास लो टाइड्स होंगी, ठीक है। सो ये जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेरेटिक जोन के बाद शामिल स्टार्ट हो जाता है आपके पास ओशनिक जोन, जो आपके बहुत दूर डिस्टेंस से नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब ओशनिक जोन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उस पर हम बात करने से पहले हम एक और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, दैट इज़ वर्टिकल। अब आपने देखा था वर्टिकल की स्पेलिंग आई गेस गलत है, लेकिन खैर हॉरिजॉन्टली आपने देखा था। अब वर्टिकली अगर हम देखें, अगर ऊपर से देखा जाए समंदर को और कितनी डेप्थ है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 2 एरियाज़ हैं, इसके 2 बेसिक डिविजन्स हैं। नंबर 1 है यूफोटिक, ठीक है, यानी कि लाइट वाला एरिया, जैसे कि ये लिखा हुआ है। एंड नंबर 2 इज़ एफोटिक, यानी कि जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। अब जाहिर है समंदर जो है उसकी बहुत डेप्थ होती है, सो अपर पार्ट जो है उसका जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट है वहाँ तो लाइट जा रही है, लेकिन जो डेप्थ पार्ट है जो कि डाउनवर्ड जो अंदर की तरफ पार्ट है वहाँ पे लाइट नहीं जा रही होगी। तो जाहिर है वहाँ पे क्या होंगी, डिफरेंट लाइफस्टाइल होगा, डिफरेंट चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम देखें नेरेटिक जोन में, तो नेरेटिक जोन से ज़्यादातर कवर होता है, ऑलमोस्ट 90% जो कवर होता है वो यूफोटिक से कवर होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ जो है मोस्टली लाइट आ रही होती है। लेकिन अगर हम ओशनिक जोन को देखें जो बहुत ज़्यादा डेप्थ रखता है, तो उसमें आपके पास
एफोटिक जोन है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही होती, एंड जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही होती वो एरिया भी जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। नंबर 1 इज बथाइल रीजन एंड नंबर 2 इज अबाइसल रीजन। ठीक है, अब बथाइल रीजन की जो एक खास बात यह है कि ये आपके पास सरफेस से स्टार्ट हो गए बिलो 2000 मीटर तक नीचे जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखा दिया 2000 मीटर तक नीचे जाता है, और 2000 मीटर के नीचे का जितना भी एरिया है उसको कवर करता है आपके पास अबाइसल जोन, चाहे वो 4000 जाए या उससे नीचे जितनी भी डेप्थ है अबाइसल जोन उसको कवर करता है। सो नाउ द टॉपिक द क्वेश्चन अराइजेस के हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। हम इन सारी चीज़ों के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि इंटरेक्शन किस तरह होता है। अब जाहिर है अगर एक हाई टाइड एरिया है और एक लो टाइड एरिया है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ज़्यादातर जो कि अटैच्ड होंगे, ठीक है, कहाँ से, लैंड से, वो इस साइड पर होंगे, नॉट ऑन द हाई साइड। हाई टाइड पर अगर वो यहाँ पे मौजूद होंगे तो क्या होंगे, उखड़ के निकल आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, वो आपके पास यूफोटिक एरिया में होते हैं। ठीक है, यूफोटिक एरिया में आपके पास फाइटोप्लैंक्टॉन्स और अदर आपके पास प्रोड्यूसर्स मौजूद होते हैं। अब ये सवाल आता है कि प्रोड्यूसर्स यूफोटिक एरिया में क्यों होते हैं और एफोटिक में क्यों नहीं होते। तो जाहिर है दे नीड लाइट टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी होती है और लाइट जो है वो एफोटिक जोन में नहीं आती। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपर एरियाज़ पे होते हैं, यूफोटिक जोन में होते हैं, लाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाते हैं। सो ऊपर के एरियाज़ में जो ज़्यादातर मौजूद होते हैं वो आपके पास होते हैं प्रोड्यूसर्स। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, बथाइल जोन में आपके पास ज़्यादातर मौजूद होते हैं कौन, कंज्यूमर्स, और एबाइसल जोन में वैसे तो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन यहाँ पर भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक एक ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखना जरूरी है, लेकिन इस टॉपिक में लाइफ इन मरीन वाटर में आपको याद होना चाहिए कि यूफोटिक जोन किसे कहते हैं, एफोटिक किसे कहते हैं, बथाइल क्या होता है, एबाइसल क्या होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दिस, एक छोटी मोटी डेफिनेशंस होती हैं जो कि पूछी जा सकती हैं आपसे एग्जाम्स में। एक वर्ड आता है अपवेलिंग। अपवेलिंग एक वर्ड है, ठीक है, और इसका क्या मतलब है। अपवेलिंग का मतलब होता है नीचे वाले पानी का ऊपर वाले पानी के साथ तब्दील हो जाना उर्दू में, और इंग्लिश में अगर मैं बताऊं व्हेन द लोअर सरफेस वाटर कम्स ऑन द हायर सरफेस, ठीक है, यानी कि अपर सरफेस ड्यू टू द विंड। ठीक है, हवा चलती है तो क्या होता है, अपर सरफेस का जो भी वाटर है वो नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर आने की कोशिश करता है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को क्या है, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं थ्रू विंड। तो ये जो चेंजेस होती हैं पानी का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना, इसको हम कहते हैं अपवेलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ इन marine water. Now we'll discuss about terrestrial ecosystem in the next video.